Hello and welcome back to my channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. So friends, in today's videos we are going to learn a fun and very useful phrase in English, पलक झपकते ही. सो फ्रेंड्स, पलक झपकते ही की इंग्लिश जानेंगे और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम फॉर्म करना सीखेंगे. सो फ्रेंड्स, पलक झपकते ही मीन्स होता है समथिंग हैपन्स वेरी क्विकली, यानी कुछ ऐसा जो बहुत जल्दी हो जाए और हमें पता भी ना चले, तो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि ये काम कब हो गया, तो हम उसे बोलते हैं पलक झपकते ही. सो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस देखते हैं. सो आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी लिख लिए हैं. तो इन सेंटेंसेस की हेल्प से हम सीखेंगे कि पलक झपकते ही से रिलेटेड सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है. सो फ्रेंड्स, पलक झपकते ही, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. तो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे, वह गायब हो गया. पलक झपकते ही वह गायब हो गया. तो जो सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम सबसे पहले फॉर्म करेंगे. तो सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तो सेंटेंस होगा ही disappeared in the blink of an eye. इस तरीके से इस फ्रेज को फ्रेंड्स ऐड कर देते हैं जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं. वह गायब हो गया इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. नेक्स्ट सेंटेंस है पलक झपकते ही बिजली चली गई. तो पहले हम बनाएंगे बिजली चली गई. सेंटेंस होगा द पावर वेंट आउट. चले जाना के लिए गो आउट, और वेंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं. द पावर वेंट आउट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, पलक झपकते ही कोई भी काम हो जाना, तो हम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज करेंगे. और जो मेन सेंटेंस होगा जिस भी टेंस में होगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में है. एक्चुअल में ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में ही बोला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में मोस्टली बोला जाता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दीज सेंटेंसेस. सो फ्रेंड्स, पलक झपकते ही बारिश शुरू हो गई. तो सेंटेंस क्या होगा, बारिश शुरू हो गई. इट स्टार्टेड रेनिंग. बारिश शुरू हो गई. तो बारिश शुरू हो गई, शुरू होना के लिए सबसे पहले लगाएंगे स्टार्टेड, और उसके बाद जब बारिश की बात है, बारिश होना के लिए, तो हम वहाँ पर रेनिंग लिखेंगे. इट स्टार्टेड रेनिंग. क्योंकि जब भी हम स्टार्टेड लिखते हैं और उसके बाद जब दूसरी वर्ब लिखी जाती है तो आईएनजी फॉर्म में ही लिखी जाती है. इट स्टार्टेड रेनिंग इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. नेक्स्ट सेंटेंस, पलक झपकते ही बच्चा नीचे गिर गया. तो सबसे पहले सेंटेंस फॉर्म करेंगे बच्चा नीचे गिर गया. सेंटेंस होगा द चाइल्ड The child fell down in the blink of an eye. The child fell down in the blink of an eye. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सेंटेंसेस पलक झपकते ही इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है पलक झपकते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया. Translate this sentence down below in the comment box. Then I'll reply your sentence is correct or incorrect. So friends, do reply. Don't be lazy at writing. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की क्लास में मैंने पलक झपकते ही ये जो हिंदी फ्रेज है इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है. तो इसी तरीके से आप और सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ इट इज, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.